हेलो दोस्तों, इंडिया आज वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में 157 नंबर पर है, जो कि 2025 से 6 स्थान और पीछे हो गया है। 2025 में 151 नंबर पे था और ये जो इसकी रैंकिंग है 157, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से भी नीचे है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसमें देखो, जो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो ये फ्रीडम इंडेक्स होता है ये कैसे डिसाइड किया जाता है। तो इसके 5 पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, मतलब कोई पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह जर्नलिस्ट पे नहीं है। दूसरा है इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट, कि कहीं इकोनॉमिक प्रेशर नहीं है कि उनके फाइनेंस को रोका जा रहा हो मीडिया हाउसेस के। तीसरा है आपका लीगल फ्रेमवर्क, की मीडिया हाउस जैसे कोई भी मीडिया पर्सन है, कोई कुछ कहता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शंस तो ज़्यादा नहीं लिए जा रहे उस कंट्री या उस स्टेट में। चौथा है कि आपका सोशियो कल्चरल, कोई रिलीजियस प्रेशर तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और पांचवा है सेफ्टी, क्या उस देश में या उस स्टेट में जर्नलिस्ट की क्या सेफ्टी है, क्या नहीं। इन सब पांचों क्राइटेरिया को मिला के जो ये है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है और इंडिया 157 नंबर पर है। तो इसके साथ अगर हम पांचों क्राइटेरिया को देखें तो इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि इन पांचों क्राइटेरिया में इंडिया कहीं ना कहीं बहुत नीचे आ रहा है। इसी वजह से इंडिया बहुत ही ज़्यादा 157 नंबर पर आया है। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा, इंडिया देखो ये सारे रीजंस तो है ही, पर जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट वगैरह और ये सारी चीज़ें और जो भी चीज़ें चलती रहती हैं हर वक्त, हम ये देखते हैं कि जो रिपोर्टर्स होते हैं मोस्टली वो एक साइड रिपोर्ट करते हैं, वन साइडेड रिपोर्टिंग करते हैं। वो कभी भी पूरा सच नहीं दिखाते। वो सारे जो मीडिया हाउसेस हैं, अगर आप एक तरीके से देखिए, एक तो होता है कि गवर्नमेंट या इकोनॉमिक प्रेशर उन पर डाला जाए। एक होता है कि मीडिया हाउसेस कुछ खुद भगे जाएँ गवर्नमेंट की गोद में, खुद भगे जाएँ इकोनॉमिकल जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है उसकी गोद में। तो ये दोनों तरीके से वर्क करता है, दोनों तरफ से वर्क करता है। ये नहीं है कि सिर्फ ऊपर वाली पार्टी ही प्रेशर डाले, पॉलिटिकल पार्टी या सरकार ही या कोई बड़े अमीर लोग ही प्रेशर डाले मीडिया हाउसेस। ये उल्टा भी हो सकता है, मीडिया हाउसेस भी जाके बैठ जा रहे हैं सरकार की गोद में, या जाके बैठ जा रहे हैं बड़े जो फाइनेंशियली स्ट्रांग बंदे हैं उनके गोद में। तो देखा जाए तो एक तरीके से इंडिया का जो नीचे इतनी रैंकिंग, इसके पीछे खुद जो ये मीडिया हाउसेस है इनका भी बहुत बड़ा रोल है। ये रिपोर्टर्स का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जहां भी जाते हैं वन साइडेड रिपोर्टिंग करते हैं। इनके दिमाग में एक आइडियोलॉजी चलती रहती है। अगर बीजेपी को सपोर्ट करने वाला है या एक तरीके से गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाला रिपोर्टर है, तो वो पूरा प्रो गवर्नमेंट वहाँ पे न्यूज़ चलाएगा। वो ये नहीं दिखाएगा रियलिटी क्या है। अगर गवर्नमेंट को अपोज करने वाले लोग हैं तो वहाँ पूरा तरीके से रिपोर्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट को अपोज करने वाले न्यूज़ दिखाएंगे। तो बहुत ही कम जर्नलिस्ट, मुझे लग रहा है 100 में से इक्का दुक्का बचे हुए हैं जो रियल ट्रुथ दिखाते हैं, और उनको जनता जान भी नहीं पाती है। आजकल जनता उसी को फॉलो कर रही है जो उनके विचारधारा को सपोर्ट कर रहा है, उसको भर भर के लाइक्स, व्यूज़ और सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स दे रहे हैं, और मतलब जो उनके विचारधारा को फॉलो कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति सच को दिखा रहा है या वो एक क्या कहते हैं वन साइडेड ओपिनियन नहीं रख रहा है और न्यूट्रल होकर बात कर रहा है, तो उसको जनता जानना भी नहीं चाहती और उसको जनता सुनना भी नहीं चाहती। क्योंकि अगर वो एक चीज़ तारीफ करेगा तो एक बुराई जरूर बताए, जो बुराइयां होती है उसको भी बाहर लाता है और जो अच्छाइयाँ होती हैं वही बताता है। तो जो जनता भी है ना, तो आजकल ये सिर्फ एक साइड का सुनना चाहती है। अगर गवर्नमेंट के विरोधी है तो विरोधी पत्रकारों को ही सुनेगी, विरोधी इन्फ्लुएंसर्स को ही सुनेगी। और अगर जनता गवर्नमेंट प्रो है तो वो सिर्फ गवर्नमेंट को जो बड़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स की बड़ाई कर रहे हैं, उनको सुनना चाहिए। ये जनता पे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ निर्भर करती है। जो इंडिया का 157 रैंक है, ये मीडिया हाउसेस की वजह से भी है, और साथ में ये जनता भी इस चीज़ में रोल प्ले करती है, क्योंकि ये उसी को सपोर्ट कर रही है जो वन साइडेड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो ये जनता को भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस में मीडिया हाउसेस को तो रखना ही पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ पॉलिटिकल प्रेशर्स नहीं होते या अमीर लोग प्रेशर नहीं डालते, लीगल एक्शंस नहीं होते हैं। ये हर कंट्रीज़ में हो सकते हैं, तो इंडिया में भी होते होंगे, इंडिया में थोड़े ज़्यादा होते होंगे। लेकिन ये मीडिया हाउसेस की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन सब प्रेशर से ऊपर उठ के काम करें और जनता के हित में काम करें। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो समाप्त करता हूँ। तो मेरा यही व्यू है।